नाज़रीन, आपको याद हो या ना हो, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए जो हमला करने की कोशिश की, उससे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक बेस पर हमला कर चुका था और वो पाकिस्तान की सफारती बेस थी और वो पाकिस्तान का लंदन में हाई कमीशन था। हम आपको लंदन ले जा रहे हैं, जहां पर हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद फैसल मौजूद है, बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब माहौल बरतानिया में कैसा है? हमने तो वो मनाजर भी देखे हैं जब क्राउड इकट्ठा हो गया और उन्होंने वो तूफ़ान बदतमीज़ी बचाया, स्टाफ की जान के बारे में ख़तरात, उनके घर वाले परेशान। अब माहौल तब्दील हुआ है इन तमाम वाक़यात के बाद या नहीं? स्ट्रीट्स पे जी टेंशन अभी भी है, क्योंकि यहाँ 20 तकरीबन 2 मिलियन पाकिस्तानी और इतने ही हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग रहते हैं और साल साल से रहते हैं। तो जाहिर है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन होती है, जब भी होती है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आता है। और ये जो रीसेंट वाक़यात हैं, इनका बिल्कुल एक इम्पैक्ट है और मुज़ाहिरे हिंदुस्तान के हाई कमीशन के सामने भी हुए हैं और हमारे हाई कमीशन के सामने भी हुए हैं। हमला सिर्फ हमारे ऊपर हुआ है, जिसमें शीशे भी तोड़ गए थे और कोई सैफरॉन रंग भी फेंक गए थे। उसका मुकदमा चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये फरमाइएगा कि बहुत कुछ हो चुका उस वक्त से लेकर अब तक। अब सफारती महाज के ऊपर एक बड़ी जंग है। हिंदुस्तान अपनी तरफ से ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है कि ये दहशत गर्दों का मरकज़ है, कभी आज जो नया शोशा छोड़ा है उन्होंने, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। तो मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो सफारतकारी है उसमें तुंदी और तेज़ी तो आई होगी। बरतानिया में आपको जो बरतानिया की हुकूमत, उनके सफारतकार हैं, उनसे इंगेज करते हुए क्या मोटी मोटी चीज़ों का पता चलता है कि मूड वहाँ पर क्या है? ये बहुत बड़ी एक शिफ्ट आ रही है जी ग्लोबल लेवल पे, और इसकी ज़्यादा शक्ल वाज़े होगी आने वाले दिनों में कि ये किधर को बात जाती है। मगर ये है कि मेजर डेवलपमेंट्स दुनिया की स्टेज पे हो रही हैं, जिसमें ट्रंप साहब के विज़िट हैं, जिसमें हमारे साथ उनका ताल्लुक़ है, चीन की अहमियत है। तो चीज़ों में बड़ी मेजर चेंज आ रही है और बरतानिया भी इसको बड़े करीब से देख रहा है, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया। तो इसमें ज़ाहिर है कि इसका इम्पैक्ट हम पे आएगा, हम पे भी आएगा और हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं दुनिया के, उस पे भी आएगा। ये पहली दफ़ा है कि हमारी खुद कहना अच्छा नहीं लगता, मगर हमारी कामयाब सिफारतकारी लेड बाय हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की क़यादत में बड़ी मेजर चेंज लेकर आई। और ये पहली दफ़ा है और मैं बड़े जुर्रत से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को एक तन्हाई का सामना है। आप अगर देखें तो रीजन में भी तन्हाई का सामना है और वेस्टर्न साइड से भी जो बयानात आ रहे हैं, मैं बड़ी एहतियात से अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ और जो मशवरे इनको मिल रहे हैं और जो अमेरिका की पोजीशन है पब्लिक में आ गई है कि जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आ रही है, ये सारी इंडिकेटिव हैं हमारी कामयाब सिफारतकारी की। ये ऐसे ही नहीं है। और हिंदुस्तान की एक तन्हाई की जो रीजन में भी आ रही है, रीजन में उनका हर एक से झगड़ा था, वो बढ़ गए हैं हर तरफ। और पहली दफ़ा बाहर भी क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है दुनिया के सामने, तो वो मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी को काफ़ी बड़ी हिट पड़ी है। अभी बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान में हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये दौरा कितना अहम है? ये बहुत अहम है जी, हमारे ताल्लुकात, हमारा आउटरीच है बरतानिया के साथ। डेविड लामी के साथ इसहाक डार साहब की 2-3 दफ़ा पहले मुलाकात हुई है। समोआ में भी हुई थी, यहाँ लंदन में भी हुई थी और बड़े अच्छे उनके आपस में मरासिम हैं। और ज़ाहिर है कि इसका एक बड़ा फोकस जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट ये पिछले हफ्ते 10 दिन में चलता रहा है, इस पे होगा। लेकिन हम ये चाहेंगे, मैं सफ़ीर हूँ पाकिस्तान का बरतानिया में, कि जो पाकिस्तान बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात हैं, जिसको हम बायलैटरल रिलेशंस कहते हैं, उसको बढ़ावा देने में भी ये विज़िट मदद दे और हम इससे बड़ी उम्मीद रखते हैं जी। ये अगर वाक़यात ना होते जो हुए, तो क्या ये दौरा होता? जी बिल्कुल, हम ऑलरेडी इस दौरे पे काम कर रहे थे और ये मई का महीना, इसी महीने या अगले महीने के शुरू में हम इस पे करीबन पिछले 6 माह से काम जारी था। ये ज़रा जो डेट्स आ गई वो इस दौरे के, इस वाक़ये के फ़ौरन बाद आ गई। इस दौरे पे पहले से काम जारी था। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब
बहुत कुछ करने को है। उसकी तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है दिल्ली की तरफ से कि पाकिस्तान को धकेला जाए, दीवार की तरफ इनकी कमर लगाई जाए, साबित किया जाए कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके ऊपर सवालात उठाए जाएं। वो तो खैर कितने कामयाब होंगे अलहदा बहस है, हमाकत से भरपूर उनके बयानात हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पैसे भी इसके अंदर फेंकेंगे। फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी से लेके डाउनग्रेड किया उन्होंने, हाई कमीशन कभी एक बंदा निकाल देते हैं कभी दूसरा, ट्रेड उन्होंने बंद की हुई है। तो इस तमाम माहौल के अंदर आपके लिए सफारतकारी के टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं? आप दुनिया से क्या बात कर रहे हैं? ये जी इन्हीं लाइंस पे जो आप फरमा रहे हैं, इन्हीं लाइंस पर बात हो रही है। चंद चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। एक, पाकिस्तान में बड़ी आदत है अपने आप को रन डाउन करने की कि हम ही शायद कमज़ोर हैं या गलत हैं। ये अब स्टार्क नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान इंडस वाटर्स की ट्रीटी को छोड़कर चला गया और ये कानूनी तौर पे वो कर नहीं सकता। ये एक रोग स्टेट का काम हिंदुस्तान ने किया है और इसका कोई जवाब ना हिंदुस्तान के पास है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास है। ये आप मीडिया के गुरु हैं, उस्ताद हैं बहुत पुराने। जो हिंदुस्तानी मीडिया ने परफॉर्मेंस दी है एक हफ्ते में, वो सिर्फ शर्मिंदगी से आगे कुछ नहीं है। ना उसमें कोई तहजीब है, ना उसमें कोई दलील है। हम अपने मीडिया को बुरा कहते हैं बहुत सारी बातों, मगर जो हिंदुस्तान का मीडिया कर रहा है वो उसकी कोई डिफेंस नहीं है कि जी लाहौर पे कब्जा कर लिया हमने, ये हो गया, हमारी फौजें उतर गई। और ये वो लोग कर रहे हैं, तलत साहब आप उन्हें जानते हैं, जिनको सो कॉल्ड क्रेडिबल माना जाता है। अंग्रेजी में साल साल से वो खबरें दे रहे हैं, लिख रहे हैं और वो अपना मजाक उड़वा रहे हैं और उनको इस पे शर्मिंदा, मुझे बड़ी हैरत होती है। मगर उनका मीडिया कंप्लीटली एक्सपोज हो गया। तो ये कहना कि जी हम नहीं है कमजोर, हम बड़ी ताकत से इसमें सामने और क्रेडिबल पार्टनर दुनिया को हम नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान नहीं आ रहा। बिकॉज जो हरकतें वो कर रहे हैं कि ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को मानना है, ना ही शिमला को मानना है, ना ही इंडस वाटर्स को मानना है, ना ही कोई और क्रेडिबल गुफ्तगू करने को वो उनका मीडिया तो इट्स नॉट इवन ए जोक। यानी कि वो जो कर रहे हैं वो तो मीडिया बंद हो जाए। आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। जो वो जिस किस्म की तहर्रुक देना चाह रहे हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी है, चाहे इवन दूसरे लोग हैं जो उससे बेहतर क्वालिटी के हैं। और बड़ा दुख होता है, मेरा ख्याल था कि उनका हम समझते थे कि हमारे पास अंग्रेजी मीडिया होना चाहिए और आगे जाना चाहिए, उससे बड़ा फायदा होगा। मगर उनका देखकर तो मुझे एहसास हो रहा है कि हम काफी बहुत अच्छे रह गए। आपने सही कहा, जो मीडिया के अंदर हो रहा है वही रवैये आपको यकीनन सफारतकारी में भी नज़र आ रहे होंगे। जब जयशंकर जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के बयान दें कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम नाम नहाद दहशतगर्दी के अड्डों को, जहाँ पर उन्होंने बच्चे मारे, औरतें मारी, सिविलियन कैजुअल्टीज़ की, हमने स्ट्राइक करना है, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि गोस्वामी जैसे लोग जो हैं वो बातें क्यों ना करें? तो वहाँ पर आवे का आवा ही आपको बिगड़ा हुआ नज़र आता है। मैं कम्युनिटी की तरफ आना चाहूँगा। हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हमारे हाई कमीशंस की, हमारी एम्बेसीज़ के हाथ और बाजू हैं, उनकी आंखें हैं, वो उनके नुमाइंदे हैं उस मुल्क के अंदर। इससे पहले ज़रा सियासी मामलात बहुत तुंदो तेज़ रहे और हमने और किस्म की डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखी। अब आपको कम्युनिटी का मूड कैसे लगता है लंदन में? इज़ इट चेंजिंग या आपको लगता है कि अभी भी हम वक्ती तौर पर तो शायद इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अगर ये मामला थमा तो फिर दोबारा से अपनी रीत बरकरार रखेंगे? जी बिल्कुल, मूड भी बदल रहा है, बदलना चाहिए भी, वक्त की ज़रूरत है। जो रवैया हिंदुस्तान ने रखा है, मैं तो सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी चाहे पाकिस्तान में है चाहे मुल्क के बाहर है, उनको देखना चाहिए बड़ी करीब से कि एक मुल्क आपकी एग्जिस्टेंस को हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें अंदरूनी खलफशार जो है वो तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तो इकट्ठा होना ज़रूरी है, हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये पाकिस्तानी कौम हमेशा जब एक्सटर्नल प्रेशर आया है तो इकट्ठी हुई है और हम जवाब भी इकट्ठे होकर ही दे सकते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। कम्युनिटी बड़ी पॉजिटिव है और पॉजिटिवली एंगेज कर रही है। हमारी कम्युनिटी उतना ही इफेक्टिव जवाब दे रही है तलत साहब, जितना हमारी अफवाज दे रही हैं या हमारे फॉरेन ऑफिस ने दिया है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। कम्युनिटी इज प्रिटी यूनाइटेड। आई थिंक वी हैव ओवरकम द पैच जहाँ पे कुछ इख्तलाफात थे।
डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, एक अहम मामला है, उसका ताल्लुक न्यूक्लियर जंग के ख़तरात से है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानात में, अपने ट्वीट्स के अंदर जिक्र किया इसका। तो जिन हलकों के अंदर आप मूव अराउंड करते हैं, वहाँ पर दुनिया भर के सफारतकार मौजूद हैं, वहाँ पर साउथ एशिया में न्यूक्लियर जंग के हवाले से क्या बात हो रही है? जी, एटमी जंग जो है ये ज़ाहिर है कि कहीं किसी इस पे डिस्कशन भी काबिल कबूल नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में नहीं है। हमारी कोई ख्वाहिश किसी जंग की नहीं है और एटमी जंग की तो कतन नहीं है, और ये दुनिया अंडरस्टैंड करती है। और ये भी मैं बड़े अरसे बाद आपको बताऊं कि हमें बड़ी अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है कि जो बुनियादी मसला है, आपने देखा हिंदुस्तान इसको दहशत गर्दी का मसला बनाने की कोशिश करता है। बुनियादी मसला जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल है, जिस पे हमारी पोजीशन इतनी सादा है, जिस पे कोई जो जमहूरियत पसंद कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि आप कश्मीरियों से पूछ लें, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के तहत प्लेबिसाइट कर लें, रेफरेंडम कर लें यूएन के तहत, और जो वो चाहते हैं पाकिस्तान उसके साथ राजी है और हिंदुस्तान उसके साथ राजी नहीं है। सो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, और यही सोल्यूशन है। मगर एटमी जंग के लिए कोई ना ट्रैक्शन है, ना इस पे कोई गुफ्तगू हो रही है, ना इसकी कोई सपोर्ट है। हिंदुस्तान की जो बेलिजरेंस है वो यकीनन रजिस्टर हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद रिपीटेडली इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहा कि जी ये एस्केलेशन इंडिया कर देगा, इसको आप रोकें, और वो नहीं रुक सका। और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान ने बार बार बताया था कि हिंदुस्तान इसको वहां लेकर जा रहा है। सो हमारी बड़ी क्रेडिबल पोजीशन है 22 अप्रैल से, और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की दावत थी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के, पहले साबित तो कर लें कि इन लोगों ने जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान से जाकर ये काम किया है। इस पे इंडिया तैयार नहीं है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है क्यों तैयार नहीं है, उन्हें पता है कि ये साबित वो नहीं कर सकते। सो आई एम क्वाइट होपफुल, थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर पाकिस्तान माशाल्लाह जी। एंड ये एक वजह इसकी सिर्फ कि सारी कंट्री यूनाइटेड है और हमारी अफवाज के साथ खड़ी है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, और वी शुड लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम इन्हीं कलमात के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहेंगे कि ये जंग सांझी है, ये किसी शख्स के ख़िलाफ़, किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी एक हल्के के ख़िलाफ़ नहीं है, एक मुल्क के ख़िलाफ़ है। और जैसे हमने महाज पर जंग लड़ी है, वैसे ही हमने हर महाज और हर शोबे में जंग ये लड़नी है, क्योंकि दुश्मन उसने हमाकतों से भरपूर एक हमला किया है, उसकी हमाकतें जारी रहेंगी, ज़ोर वो पूरा लगाएगा, लेकिन जवाब हमें भरपूर देना है, दिफा भी करना है और मुंह तोड़ जवाब भी देना है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।